everyone, this is Ashna. Today we'll complete कफ दोष within 10 minutes. परत व्युत्पत्ति शिलीष आलिंगन धातु में मनीन प्रत्यय लगकर श्लेष्मन शब्द से श्लेष्मा शब्द निष्पन्न होता है. निरुक्ति केन जलेन फनति इति कफ, अर्थात जिसकी उत्पत्ति जल महाभूत से हुई है उसे कफ कहते हैं. कफ दोष के स्थान की बात करें, ऊर शिरोग्रीवा पर्वानो आमाशय मेदश्च श्लेष्मा स्थानानि तत्राप्यूरो विशेषण श्लेष्मा स्थानम. ऊर यानी चेस्ट रीजन, शीर और ग्रीवा हेड एंड नेक रीजन, पर्व जॉइंट्स यानी संधि, और जो इसका विशेष स्थान है वो है उदर्व आमाशय अकॉर्डिंग टू आचार्य चक्रपाणि. आगे कफ के गुण. गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला. गुरु यानी हैवीनेस, मृदु जो कोमलता या फिर सॉफ्टनेस, शीत यानी ठंडा लगना, कोल्ड, स्निग्ध यानी चिकनापन, मधुर को हम स्वादु भी कह सकते हैं, स्वीट, स्थिर यानी स्थिरता उत्पन्न करना, पिच्छल यानी स्लाइमी. जो इसके विपरीत गुण है वो उसका शमन करेंगे या नाश करेंगे. कफ के कर्म की बात करें, जो फर्स्ट लाइन है वो उसके शारीरिक कर्म है और जो सेकंड लाइन है वो उसके मानसिक कर्म है. स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरव वृषता बलम. प्राकृत श्लेष्मा शरीर को स्निग्ध, संधि बंधनों को सुदृढ़ करना, शरीर की स्थिरता, गुरुता, वृषता तथा बल का कारण होता है. वृषता यानी पोटेंसी को इंक्रीज करना. जो इसकी सेकंड लाइन है वो है उसके मानसिक कर्म, क्षमा, धृति तथा लोभ न होना इसके कार्य है. कफ के भेद. इसके ट्रिक है का बीटीएस, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक. क्लेदक कफ ये आहार को गीला करने में कार्य करता है और अन्न को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करता है. मॉडर्न के अकॉर्डिंग इसको सलाइवा के साथ रिलेट कर सकते हैं, और जो आमाशय से म्यूकस निकलता है वो भी अन्न को गीला कर उसे लसलसा बनाया जाता है. सेकंड, अवलंबक कफ ये हृदय में स्थित है और हृदय को अवलंबन यानी सहारा देगा, सपोर्ट करेगा. यहाँ पर त्रिक प्रदेश भी है. त्रिक प्रदेश में शिर, दोनों बाहु एवं ग्रीवा का संयोग स्थल त्रिक प्रदेश कहलाता है. आधुनिक विज्ञान में इसे हृदय में जो स्थित पेरिकार्डियल फ्लूइड और प्लूरल फ्लूइड के साथ इसे रिलेट किया जा सकता है. थर्ड, बोधक कफ. बोधक कफ का कार्य है रस आदि का ज्ञान कराना. जो षड रस है मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. इसका स्थान है जीवामूल एवं कंठ में स्थित होकर रस आदि का ज्ञान कराता है. आधुनिक मत के अनुसार इसे हम सलाइवरी ग्लैंड के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, जो म्यूकस होता है और जो टाइलिन एंजाइम है उसे डाइजेस्ट करता है. आगे तर्पक कफ. तर्पक कफ सारी इंद्रियों का ये तर्पण करता है और इसका स्थान है शीर या मस्तिष्क. इसको मॉडर्न के साथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ रिलेट कर सकते हैं, जो कि शिर की बाह्य आघात से रक्षा करता है और पोषक सामग्री को पूरे शिर में अनवरत पहुंचाकर उसका पोषण करता है. लास्ट, श्लेषक कफ. श्लेषक कफ का स्थान है संधियों में. ये संधियों को जोड़ता है या बांध के रखता है, वही श्लेषक कफ है. इसको मॉडर्न के साथ साइनोवियल फ्लूइड भी कहा जा सकता है और ये संधियों को चिकना बनाता है तथा घर्षण से बचाता है. कफ वृद्धि के लक्षण की बात करें तो जो बढ़ा हुआ कफ है वो अग्नि को मंद करेगा. प्रसेक यानी लालसराव जिसे सलाइवेशन भी कहते हैं, आलस्य, गौरव, शीतता, अंगों में शिथिलता, श्वास, कास तथा अति निद्रा का कार्य करता है. आगे श्लेष्मा क्षय के लक्षण. कफ के क्षीण होने पर शरीर में भ्रम, श्लेष्मा के स्थानों में शून्यता, हृदय की गति में वृद्धि तथा संधियों में शिथिलता होना आदि लक्षण है. अब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कफ दोष का विशेष स्थान क्या है? अधोआमाशय, उदर्वामाशय, ऊर प्रदेश, ए एंड सी. ए एंड सी. सेकंड, कफ दोष में कौन सा महाभूत है? जल महाभूत है. अंबु और आप इसके पर्याय है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबाव. थर्ड, बोधक कफ का स्थान क्या है? ऊर प्रदेश, कंठ, जीवामूल, बोथ बी एंड सी. बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट, त्रिक प्रदेश में कौन सा कफ धारण करता है? त्रिक प्रदेश तो अवलंबक कफ. फिफ्थ,
घर्षण क्रिया से कौन सा कफ बच जाता है? फ्रिक्शन से तो श्लेष्मक कफ जो कि जॉइंट से प्रेजेंट है। 6th क्वेश्चन, क्षमा धृति लोभश्च किस कफ का लक्षण है? मानसिक कर्म। 7th, बोधक कफ का कार्य क्या है? रस आदि का ज्ञान कराना। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि हर साल रिपीट होता है। कफ दोष पूछ सकते हैं फॉर 10 मार्क्स डिटेल में। स्टार्ट करेंगे व्युत्पत्ति से और एंड करेंगे वृद्धि और क्षय के लक्षण से। फिर वृद्धि और क्षय के लक्षण 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं।